अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लेके आ रहे हैं जी आर्थ्रोलॉजी एंड जॉइंट्स के बारे में एक लेक्चर, और जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी करामत साबित हो सकता है। तो कोर्स आउटलाइन में आज हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, आर्थ्रोलॉजी की डेफिनेशन, जॉइंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन सी हैं और कौन सी टर्मिनोलॉजीज उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो मूवमेंट उस जॉइंट पर होंगी। आर्थ्रोलॉजी क्या है जी? आर्थ्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। आर्थ्रोलॉजी मेडिकल साइंस की उस शाख को कहते हैं जिसमें हम लोग जॉइंट्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, नेचर ऑफ जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं आर्थ्रोलॉजी में। जॉइंट होता क्या है? अ जॉइंट इज़ द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। कोई भी जिस्म का ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारी हड्डियाँ, दो या दो से ज़ायद हड्डियाँ एक जगह पर आकर मिलती हों, वो पॉइंट जो वो जॉइंट कहलाता है। इट इज़ सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर बोन और कार्टिलेज आपस में मिलती है, या फिर बोन या कार्टिलेज आपस में मिलती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ जॉइंट्स आर द प्रोविजन ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। तो जो प्रोविज़न होती है ग्रोथ की, यानी हड्डियों के बढ़ोतरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जॉइंट्स का होना जो है बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ मूवमेंट जो है उसके लिए और बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए भी जॉइंट्स का होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन सी हैं जी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, 3 किस्में होती हैं। फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स जो कि इमूवेबल जॉइंट्स भी कहलाते हैं। कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं जिसमें कार्टिलेज मौजूद होती है। साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा आज़ादाना हरकत करने वाले जॉइंट्स हैं। फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स के हवाले से कि ये इमूवेबल होते हैं, इनमें हरकत नहीं हो सकती। फाइबर टिश्यू या फाइबर्स मौजूद होते हैं, इसमें फाइबरस टिश्यू होता है दो हड्डियों के दरमियान जो एक दूसरे के साथ सख्ती के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसी किस्म की भी मूवमेंट जो वो पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि हमारी खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जो जोड़ बने हुए हैं वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा दांत हमारे जबड़े में जुड़े हुए हैं तो वो भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं कि उसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं जी? ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें कार्टिलेज मौजूद होगी, और कार्टिलेज आपको पता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी या लचक मौजूद होती है। तो देयर इज़ अ पैड ऑफ फिब्रो कार्टिलेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स। हड्डियों के सिरों के ऊपर हमारे पास मौजूद होता है फिब्रो कार्टिलेज, जिसकी वजह से जॉइंट जो उसमें हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत हल्की सी मूवमेंट वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक पैड या कुशनिंग मौजूद है कार्टिलेज की। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है जी सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़। तो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान जो जोड़ बना हुआ है वो भी इसी टाइप से ताल्लुक़ रखता है। उसके अलावा रिब्स और स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट है जो कि सांस लेने पर हमारी पसलियाँ मूव करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब है जी साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। ऑल्सो नोन एज कैविटेटेड जॉइंट्स, कैविटेटेड जॉइंट भी कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इसकी कुछ खसूसियात होती हैं। मिसाल के तौर पे इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है जॉइंट के अंदर। साइनोवियल फ्लूइड होता है, कैप्सुलर लिगामेंट होता है जिसने जॉइंट को सारी साइडों से कवर किया हुआ होता है। और इसकी सबसे मेन निशानी क्या है कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। इस पर आप बड़ी आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, विजिबल मूवमेंट होती है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की अकसाम कौन सी हैं जी? साइनोवियल जॉइंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। इसके आगे कई किस्में हैं, कई टाइप्स इसकी बनाई गई हैं। डिपेंड करता है जी कि इसमें हड्डियाँ जो शामिल थी जॉइंट बनाने में उनकी शेप कैसी थी, या फिर उसके ऊपर किस तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो इसकी टाइप्स के लिहाज जो हैं डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसमें बॉल एंड सॉकेट है या स्फीरॉइडल जॉइंट है स्फेयर्स की वजह से, हिंज जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, पिवट जॉइंट है और एलिप्सॉइडल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट पर सबसे पहले बात करेंगे। द हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद द सॉकेट ऑफ अनदर। एक हड्डी का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गेंदनुमा सिरा है, वो दूसरी हड्डी के सॉकेट या कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ जाके मिल जाता है। एंड अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इसके ऊपर बहुत सी मूवमेंट्स हो सकती हैं। एग्जांपल्स आर द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों जो हैं वो बॉल एंड सॉकेट की टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस पर फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, एडक्शन हो सकती है, एबडक्शन हो सकती है, मीडियल रोटेशन हो सकती है, लेटरल रोटेशन हो सकती है, सर्कमडक्शन हो सकती है। तो ये तमाम तर मूवमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बॉल एंड सॉकेट के ऊपर पॉसिबल हैं। इसके अलावा किसी और जॉइंट के ऊपर ये तमाम मूवमेंट्स इकट्ठी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। हिंज जॉइंट। हिंजेस कहा जाता है जी दरवाजे के कब्ज़े को या खिड़की का जो कब्ज़ा होता है जिसकी वजह से दरवाज़ा जो उसके बंद करते हैं और हम खोलते हैं।
तो कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट ओनली पॉसिबल मूवमेंट इज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज द एंगल बिटवीन बोन्स। कोई भी दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल है वो बड़ा या छोटा हो सकता है, उसके अलावा कोई और मूवमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल्स आर द एल्बो, नी एंड एंकल। ठीक है जी, इनके ऊपर ये मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ग्लाइडिंग जॉइंट ऑल्सो नोन एज द प्लेन जॉइंट, इसको प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू स्मूथ सर्फेसेज दैट स्लाइड ओवर वन अनदर टू प्रोड्यूस लिमिटेड मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक हड्डी की चिकनी सतह के ऊपर, फ्लैट सीधी स्मूथ सरफेस के ऊपर दूसरी हड्डी की सरफेस जो है वो ग्लाइड करती है। एग्जाम्पल्स आर द एंकल, रिस्ट एंड स्पाइन। इसमें एंकल, रिस्ट है हमारी कलाई है, और स्पाइन है, उसके अंदर भी ये मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो लीनियर मूवमेंट होती है, एंगुलर मूवमेंट होती है, सर्कुलर मूवमेंट भी हो सकती है। सैडल जॉइंट, अ सैडल जॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ बायएक्सियल एंड मूवेबल जॉइंट। इसके दो एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है जी, उस तरह का जॉइंट होता है। और अलाउज द मूवमेंट ऑन टू प्लेन्स, दो तरह की मूवमेंट्स इसके ऊपर हो सकती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है, एबडक्शन एंड एडक्शन भी हो सकती है। दिस जॉइंट इज मेनली फॉर्म बिटवीन द बोन्स हुज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैव बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स रीजन्स। तो ऐसी हड्डियों के ऊपर ये मूवमेंट होती है जिसमें कनकेव और कन्वेक्स रीजन्स दोनों मौजूद होते हैं, यानी एक गहराई भी मौजूद होगी, उभार भी मौजूद होगा, और उसकी वजह से वो दोनों साइड्स पर मूव कर सकती हैं। तो मूवमेंट्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, और डायग्राम के ज़रिए से भी इसको बड़े अच्छा से वाजे किया गया है। पिवट जॉइंट, मूवमेंट इज राउंड वन एक्सेस रोटेशन। पिवट का मतलब है कि जो एक पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द, जिसके इर्द गिर्द चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, घूमती हैं, तो उसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। एग्जांपल इज द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो जो हमारी रेडियस बोन है बाजू की, और साथ उसके अल्ना जो है, रेडियस और अल्ना, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है, दैट इज़ पिवट जॉइंट। एंड द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सेस। तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के पहले दो मोहरे हैं, उनके दरमियान जो जोड़ बन रहा है एटलस और एक्सेस के दरमियान, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पिवट जॉइंट, और उसके ऊपर रोटेशन मूवमेंट हो सकती है। एलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड जॉइंट, a synovial joint in which an oval shaped process of one bone fits into an elongated or ellipsoidal cavity of the other। इसमें एक हड्डी की बैजवी जो सिरा होगा उसका थोड़ा सा राउंड सा एज जो होगा, वो दूसरी हड्डी की फ्लैट और लंबी सतह के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है जी। द रिस्ट जॉइंट, द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स एंड द मेटाटॉर्सोफेरेंजियल जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट। तो इसमें हमारे पास सारे जो मेटाटार्सल्स हैं, जो हमारी हथेली की हड्डियां हैं, ठीक है, उनके और फ्लेंजेस के, यानी उंगलियों की हड्डियों के दरमियान जो जोड़ बन रहा है, दैट इज़ एलिप्सॉइडल और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो दिस वाज आवर लेक्चर ऑफ द डे। आज का हमारा यही लेक्चर था जी, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके लिए मज़ीद अच्छे से लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।